हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं चिल्ड्रन ऑफ हेवन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं माजिद मजीदी। कहानी की शुरुआत में हमें एक 9 साल के छोटे बच्चे अली को दिखाया जाता है, जो एक मोची के पास अपनी छोटी बहन ज़हरा के जूते सिलवाने के लिए जाता है। जूतों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। मोची उन जूतों को बड़ी मुश्किल से सिलवाता है। जूते सिलवाने के बाद वो एक सब्ज़ी की दुकान पर आलू खरीदने के लिए जाता है, और जब वो अच्छा आलू उठा रहा होता है, सब्ज़ी वाला उससे कहता है, तुम्हारे लिए नीचे वाले आलू हैं। उन आलू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जिससे हमें पता चलता है अली का परिवार बहुत ज़्यादा गरीब है। अली बहुत मुश्किल से उनमें से कुछ अच्छे आलू चुनकर निकालता है और सब्ज़ी वाले को देता है, और कहता है कि मैं इनके पैसे बाद में दूंगा। इस पर सब्ज़ी वाले को गुस्सा आता है और कहता है, तुम्हारे परिवार ने पहले के पैसे भी नहीं दिए हैं। जब तक तुम पहले के आधे पैसे नहीं चुकाते, तब तक तुम्हें आगे उधार नहीं दूंगा। अली उससे रिक्वेस्ट करता है और वो कहता है, ठीक है, ये तुम्हारा आखिरी उधार है। वहीं हमें गार्बेज वाले को दिखाया जाता है, जो सब्ज़ी की दुकान पर गार्बेज यानी कि कचरा उठाने के लिए आता है, और वो कचरे के साथ साथ अली की बहन के जूतों को भी कचरा समझकर ले जाता है। अली जब उस जगह जाता है तो देखता है कि उसकी छोटी बहन ज़हरा के जूते वहाँ पर नहीं हैं, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और उसी परेशानी में वो वहाँ पर जूते ढूंढने शुरू कर देता है, जिसके चलते उससे एक सब्ज़ी का बड़ा टोकरा नीचे गिर जाता है और सारी सब्ज़ी ज़मीन पर फैल जाती है, जिससे सब्ज़ी वाले को गुस्सा आता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। लेकिन अली उससे माफ़ी मांगते हुए भाग जाता है और घर आ जाता है। घर आकर वो देखता है कि उसका मकान मालिक उसकी माँ को बहुत उल्टा सीधा कह रहा है, क्योंकि उसने कई टाइम से किराया नहीं दिया, जो देखकर अली को बहुत दुख होता है, और वो अपनी बहन ज़हरा के पास चला जाता है। ज़हरा उससे पूछती है कि मेरे जूते कहाँ हैं। अली उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो भागते हुए बाहर आती है और अपने जूते देखने लगती है, लेकिन वहाँ उसे जूते नहीं दिखते। इसके बाद वो अली से पूछती है कि मेरे शूज़ कहाँ हैं। अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि तुम्हारे शूज़ मुझसे खो गए, और ये बात तुम मॉम को मत बताना, क्योंकि उन्हें पता चला तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। वो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान है। ज़हरा कहती है कि कल मैं स्कूल कैसे जाऊँगी, बिना जूते के मुझे स्कूल आने नहीं दिया जाएगा। अली कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे जूते ढूंढ कर लाऊंगा, और ये कहकर वो घर से निकल जाता है और फिर एक बार सीधे उसी सब्जी वाले की दुकान पर जाकर जूते ढूंढना शुरू कर देता है। सब्जी वाला उसे देख लेता है और बाहर आकर उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है। पूरा दिन इधर उधर भटकने के बाद जब शाम को अली घर आता है तो देखता है कि उसके पिता घर पर आ चुके हैं, जो अली से कहते हैं, तुम्हें पूरा दिन घर से बाहर नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। ये सब सुनकर अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उन्हें बताना चाहता है कि आज पूरे दिन क्या हुआ, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि वो जानता है कि उसके माता पिता पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब वो अपनी बहन ज़हरा के साथ अपना होमवर्क करना शुरू कर देता है। ज़हरा उससे एक पेपर पर लिखकर पूछती है कि मेरे शूज़ का क्या हुआ। अली कहता है कि मुझे नहीं मिले। ज़हरा कहती है कि कल मैं स्कूल कैसे जाऊंगी। अली कहता है तुम चप्पल पहन के चली जाना। वो कहती है कि टीचर अलाउ नहीं करेगी। अली कहता है ठीक है, तुम मेरे शूज़ पहन के चली जाना। ज़हरा कहती है तुमने वादा किया था कि तुम मेरे शूज़ लेकर आओगे, अब मैं पिता को सब कुछ बता दूंगी। अली कहता है ऐसा मत करना, इससे उन्हें बहुत परेशानी होगी, और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, और ना ही उनके पास नए जूते खरीदने के लिए पैसे हैं। ज़हरा पूछती है कि फिर तुम क्या पहनोगे। वो कहता है जब तुम स्कूल से वापस आ जाओगी तब मैं शूज़ पहनकर स्कूल चला जाऊंगा। दरअसल इनके स्कूल की टाइमिंग अलग अलग होती है। अगली सुबह ज़हरा अपने भाई अली के शूज़ पहनकर स्कूल जाती है, जिन्हें पहनकर चलने में उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि शूज़ उसके पैर में बहुत बड़ा होता है। लेकिन अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। स्कूल खत्म होने के बाद वो घर की तरफ भागती है। वहीं हमें अली को दिखाया जाता है, जो ज़हरा का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ज़हरा आती है वो अपने शूज़ पहनकर अपने स्कूल की तरफ भागता है, लेकिन फिर भी वो लेट हो जाता है। उसका टीचर उसे देख लेता है, लेकिन वो इतनी तेजी से सीढ़ी के ऊपर भागता है कि उसका टीचर उसे आवाज़ नहीं लगा पाता, और एक दिन ऐसे ही निकल जाता है। अगली सुबह एक बार फिर से ज़हरा अपने भाई अली के शूज़ पहनकर स्कूल जाती है। दरअसल आज उसका एग्ज़ाम है, लेकिन वो एग्ज़ाम टाइम से पहले ही देकर वहाँ से निकलने लगती है, क्योंकि उसे पता है उसे अपने भाई को शूज़ देने होंगे। उसकी टीचर उससे कहती है कि अभी एग्ज़ाम ख़त्म होने में टाइम है। ज़हरा कहती है कि मेरा एग्ज़ाम हो गया, जबकि सच ये होता है कि उसने अपने एग्ज़ाम को पूरा नहीं किया, क्योंकि उसे अपने भाई को शूज़ देने हैं। और अब वो अपने घर की तरफ भागना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके पैर में शूज़ ढीले होते हैं। भागते हुए उसका शूज़ नाली में गिर जाता है और बहते हुए आगे की तरफ एक जगह फंस जाता है। इससे वो रोना शुरू कर देती है, क्योंकि वो जानती है इन दोनों भाई बहनों के पास अब एक ही जोड़ी शूज़ हैं। ज़हरा मुश्किल से शूज़ निकाल कर भागते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। लेट आने पर अली उससे डांटता है और कहता है कि मुझे आज भी स्कूल पहुंचने में लेट हो जाएगा। ज़हरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अली अब भागते हुए अपने स्कूल आ जाता है। आज भी वो अपनी क्लास में लेट पहुँचता है, क्योंकि अली पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। इसलिए टीचर सबके सामने उसकी तारीफ करता है कि इस बार अली के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, और साथ ही उसे अपना पेन भी गिफ्ट करता है। वहीं अली का ध्यान अपनी बहन ज़हरा की तरफ होता है,
क्योंकि उसने आने से पहले उसे बहुत डांटा था। इसलिए छुट्टी होने के बाद वो सीधे अपनी बहन ज़हरा के पास जाता है और उसे बताता है कि इस बार मेरे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, जिसकी वजह से टीचर ने मुझे पेन गिफ्ट किया। ज़हरा अली से नाराज होती है, फिर अली वो पेन ज़हरा को देता है, जिससे ज़हरा की नाराजगी खत्म हो जाती है। रात को अली और ज़हरा जब अपने पेरेंट्स के साथ बैठे होते हैं तो अली के फादर बताते हैं कि छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, जिसके बाद उनके पास कोई काम नहीं होगा, इसलिए घर घर जाकर लोगों से गार्डनिंग के काम के लिए पूछना होगा ताकि वो कुछ पैसे कमा सकें। अली के पिता की छुट्टियां शुरू होने के बाद वो अली को भी अपने साथ साइकिल पर ले जाते हैं और घर का काम के लिए पूछते हैं कि किसी को गार्डनर यानी माली की ज़रूरत है, पर उन्हें कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। ऐसे ही पूछते हुए एक बहुत बड़े घर के बाहर जाते हैं और डोरबेल बजाते हैं और वहां अंदर से स्पीकर से आवाज़ आती है, व्हाट यू वांट। दरअसल ये इंग्लिश में बोलता है और अली के फादर को इंग्लिश समझ नहीं आती, पर अली बहुत अच्छे से उनसे इंग्लिश में बात करता है और बताता है कि हम गार्डनिंग का काम करते हैं। जिसके बाद गेट खोला जाता है, इन्हें वहाँ पर काम मिल जाता है। ये दोनों वहाँ पर काम करते हैं, जिसके बाद उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं। अली के फादर को अली पर बहुत प्राउड फील होता है कि अली ने बहुत अच्छे से उस इंसान से बात की जिसकी वजह से उन्हें काम मिला। अली के फादर चाहते हैं कि वो घर के लिए कुछ सामान खरीद लें जिससे उनके घर की ज़रूरत पूरी हो सके। जब भी अली कहता है क्यों ना हम ज़हरा के लिए शूज़ खरीद लें, उसके शूज़ बहुत पुराने और फट रहे हैं। और उससे पहले कि अली के फादर कुछ कहते, उनके साइकिल की ब्रेक ढलान में ख़राब हो जाती है, जिससे उनकी साइकिल काफ़ी तेज़ी से नीचे जाने लगती है और एक जगह टकरा कर दोनों गिर जाते हैं, जिससे इनकी साइकिल ख़राब हो जाती है और साथ ही अली के फादर को चोट भी आ जाती है। अब ये घर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि ज़हरा अली के शूज़ पहन घर भागती हुई जा रही है और तभी अली ने जो उसे पेन दिया था वो उसके बैग से गिर जाता है। वहाँ पर उसके स्कूल की लड़की आती है, वो उस पेन को उठा लेती है और हम देखते हैं कि इस लड़की ने जो शूज़ पहने हैं वो असल में ज़हरा के हैं। ज़हरा पहले भी इस लड़की के पैरों में अपने शूज देख चुकी होती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। अब ये लड़की अगले दिन स्कूल में ज़हरा के पास उसका पेन देने जाती है और कहती है कल जब तुम भाग रही थी तब तुम्हारे बैग से गिर गया था। ज़हरा अपना पेन वापस पाकर बहुत खुश होती है और जब वो उसके पैरों में देखती है तो उसके पैरों में उसके शूज नहीं होते बल्कि न्यू शूज होते हैं। ज़हरा उससे पूछती है तुम्हारे पिंक कलर के जूते कहाँ हैं? वो कहती है वो बहुत पुराने हो गए थे, इसलिए मेरी मॉम ने मेरे लिए न्यू शूज खरीदे हैं और उन जूतों को हमने फेंक दिया, जिससे ज़हरा को बहुत दुख होता है। वहीं अली को दिखाया जाता है जब वो स्कूल में होता है तो उनके स्पोर्ट्स टीचर अनाउंस करते हैं कि उनके स्कूल में एक रेस ऑर्गेनाइज हो रही है और जो भी इस रेस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आएगा उसे इनाम मिलेंगे। और इस रेस का जो थर्ड प्राइज होता है वो थी शूज, जो सुनकर अली को बहुत खुशी होती है और वो तय करता है कि वो भी इस रेस में पार्टिसिपेट करेगा और थर्ड आएगा ताकि उसे शूज मिल सकें। वो अपने कोच के पास जाता है और कहता है कि मैं भी रेस में पार्टिसिपेट करूंगा। कोच कहते हैं कि तुमने आने में बहुत देर कर दी, अब कोई जगह खाली नहीं है। फिर अली बहुत रिक्वेस्ट करता है लेकिन कोच उसकी मदद नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कोच कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। वो उसका टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट में अली पूरी जान से भागता है, जिसे देख के कोच इम्प्रेस होते हैं और उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। घर आके अली अपनी बहन ज़हरा को बताता है कि उनके स्कूल में रेस होने वाली है जिसमें एक प्राइज शूज भी हैं और वो उन्हें जरूर जीतेगा। ये सुनने के बाद ज़हरा को बहुत खुशी होती है और अब वो दिन आ जाता है जब रेस होनी है। अली के कोच अपने सारे स्टूडेंट्स को लेकर उस जगह जाते हैं जहाँ पर और भी स्कूल के बच्चे रेस में पार्टिसिपेट करने आए होते हैं। अली सब बच्चों को देख रहा होता है कि उनके पैरों में बहुत अच्छे अच्छे शूज होते हैं और उसके शूज अच्छे नहीं होते, इसलिए वो किसी भी कीमत पर थर्ड आना चाहता है ताकि उसे शूज मिल सके। और अब रेस शुरू हो जाती है। अली और बाकी सब बच्चे भागना शुरू कर देते हैं। दरअसल अली इतने दिनों से स्कूल भागते हुए जा रहा होता है, इसलिए उसे भागने की प्रैक्टिस होती है और वो किसी भी कीमत पर थर्ड आना चाहता है, इसीलिए वो एक एक करके सबके आगे निकलने लगता है। और जब वो कुछ बच्चों के पास पहुंचता है तो वो उसे धक्का दे देते हैं, जिससे अली नीचे गिर जाता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, वो फिर से खड़ा होकर भागना शुरू करता है। उसके दिमाग में यही होता है कि उसे किसी भी कीमत पर थर्ड आना है और अपनी बहन ज़हरा के लिए जूते जीतने हैं। और इसी सोच के साथ वो तेज दौड़ना शुरू करता है, लेकिन उसे ये भी ध्यान रखना होगा कि उसे थर्ड आना है। इसलिए जब वो फर्स्ट की तरफ बढ़ रहा होता है वो अपनी रफ्तार कम कर लेता है और थर्ड नंबर पर भागना शुरू करता है। जब भी वो देखता है कि उसके पीछे कुछ बच्चे होते हैं, वो उसे पीछे करने वाले होते हैं, इसीलिए अली और भी स्पीड से भागने लगता है और गलती से वो फर्स्ट आ जाता है। वो फर्स्ट आने के बाद वहीं गिर जाता है। इसके बाद उसके स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल, कोच आते हैं और उसे कंधे पर उठा लेते हैं। अली उनसे पूछता है क्या मैं थर्ड आया? वो कहते हैं तुम थर्ड नहीं, तुम फर्स्ट आए। अली ये सुनकर मायूस हो जाता है क्योंकि उसे थर्ड आना था, उसे किसी भी हालत में शूज जीतने थे। और जब उसे स्टेज पर ट्रॉफी के लिए बुलाया जाता है तो उसकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ शूज पर होती हैं जो अब उसे नहीं मिलेंगे। उसने अपनी बहन ज़हरा से वादा किया था कि वो उसके लिए शूज लाएगा, लेकिन अब वो शूज नहीं ले जा सकता, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अब जब वो घर आता है तो उसकी बहन उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन अली के मायूस चेहरे को देखकर वो समझ जाती है कि वो शूज नहीं ला पाया।
इसलिए वो उससे बिना कुछ पूछे अंदर चली जाती है। अली बहुत मायूस होता है और वो अपने शूज उतारता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अली के दोनों पैर बहुत जख्मी होते हैं, क्योंकि वो रेस में बहुत तेज भागा था और उसके शूज ऐसे नहीं थे जिनसे रेस में भागा जा सके, इसलिए उसके पैर जख्मी होते हैं। वहीं हमें अली के फादर को दिखाया जाता है, जो एक शूज़ की दुकान के बाहर होते हैं। दरअसल वो बहुत दिनों से अपने बेटे और बेटी के लिए शूज़ लेने के लिए पैसे बचा रहे थे और आज उनके पास इतने पैसे हैं कि वो उनके लिए शूज़ ले सकते हैं। वो अली के लिए वाइट और अपनी बेटी ज़हरा के लिए पिंक शूज़ लेकर साइकिल से घर की तरफ आते हैं। वहीं अली को दिखाया जाता है, जिसके शूज़ अब रेस में भागने की वजह से फट चुके हैं। वहीं अली अपने पैर पूल में डाल देता है, जहाँ पर मछलियाँ आकर उसके घाव को सहलाती हैं। अली को लगता है कि अब उन दोनों ही भाई बहनों के पास शूज़ नहीं है, जबकि उनके फादर उन दोनों के लिए ही शूज़ ला रहे हैं। साथ ही अली के पास उसकी ज़िंदगी में अब एक नई चीज़ आ चुकी है, जो कि है रेसिंग, जिसमें वो अपना करियर बना सकता है और कामयाबी की बुलंदियों को छू सकता है। और यहीं ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिन लोगों में बुरे वक्त से लड़ने की ताकत होती है और जो हर चुनौती को एक्सेप्ट करके उससे लड़ते हैं, जो अपनी फैमिली, अपने लोगों का ध्यान रखते हैं, उनकी किस्मत हमेशा उनका साथ देती है। उम्मीद है ये अनोखी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया।